व्यवसाय में हमेशा घाटा हो। तो यही कारण है कि आने वाली पीढ़ी खेती नहीं करना चाहती, देखती है कि फायदे का काम नहीं है। ये जो हमारा पेट भर रहे देश का ये अधेड़ लोग हैं, 50 साल की उम्र के लोग हैं। नई पीढ़ी खेती में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। वह कहीं भी मजदूरी कर लेगी, जोमेटो में भोजन सर्व कर लेगी। 10 एकड़ ज़मीन अगर है तो चपरासी की नौकरी के लिए 5 एकड़ ज़मीन बेच देगा, लेकिन खेती नहीं करेगा। और इसके पीछे कृषि नीतियाँ ही नहीं, सरकार का योजना आयोग, जिसे आज आप नीति आयोग कहते हैं, वो जिम्मेदार है। अगर उसके आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें, उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि अमेरिका का जो कृषि मॉडल है कि हम जीडीपी धीरे धीरे शिफ्ट करें एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे, वो मॉडल जिम्मेदार है। वो चाहते हैं कि खेती बंद हो, ज़मीनें कारपोरेट के हाथ में आए और किसान और उनके बेटे मजदूरी करें। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सुविचारित नीति है, कोई मेरा अनुमान नहीं है। यही कारण है कि नई पीढ़ी नहीं आ रही। सर, सरकार कहती है किसानों को बढ़ाना चाहिए, किसानों के साथ खड़ी हुई है, किसानों की हमदर्द बन रही है, मगर जो है गांव जो है शहरों में तब्दील होते चले जा रहे हैं। कहाँ किसान मिटता चला जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, केवल नारों से और जुमलों से अगर खेती की दशा सुधर सकती तो माननीय मोदी जी ने कहा था ना कि 6 सालों में उन्होंने मुझे टाइम दीजिए 2016 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज 31 दिसंबर 2022 जब खत्म हुआ तो उनका जो वादा था वो, और आज किसान कहाँ खड़े हैं? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? जरा बताएं, ईमानदारी से कहें। कर्जा दुगना हो गया, महंगाई दुगनी हो गई, डीजल की कीमत दुगनी हो गई, अब सारी चीज़ें दुगनी हो गई, लेकिन क्या एमएसपी बढ़ी? आप 2 रुपया बढ़ाते हो साहब, आप 20 रुपये का एक बोतल पानी खरीद के पीते हो। कहा गया बड़ा महत्वपूर्ण है। सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 2001 से 2017 तक एमएसपी पे न बिकने के कारण 45 लाख करोड़ का किसानों का घाटा हुआ। और हमारे संगठन ने यह निकाला कि 7 लाख करोड़ का हर साल किसानों का घाटा हो रहा है एमएसपी पे न खरीदने के कारण। और सरकार जो हमें चुग्गे की तरफ सब्सिडी देती है, दुनिया भर की सब्सिडी आप जोड़ लीजिए, खाद पे, फर्टिलाइजर पे, इरिगेशन पे, तो हम 2 लाख करोड़ देती है। यानी 5 लाख करोड़ हमारे जिस खाते से आप निकालोगे, खेती जिंदा कैसे रहेगी? तो 223 के संगठन इस पे जुड़ चुके हैं आज की डेट पे देश के। और यह केवल सिंगल पॉइंट, एमएसपी पे एक कानून आप ले आइए। और यह असंभव नहीं, कई देशों में लागू है, भारत में भी केरल में लागू हो गया है। केरल में तो केला तक की एमएसपी तय है, तो यह कोई असंभव नहीं है। और हम बताएंगे, सरकार किसानों के साथ बैठे, हम बताएंगे कि कैसे एमएसपी दी जा सकती है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही कोट करूंगा, जिन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का जिक्र जरूरी है। 2010 में कंज्यूमर अफेयर्स पे वर्किंग कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन कौन थे? गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह को जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है, आप सबको देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने खुद उसमें कहा, उसमें 20 क्लॉजेज है। क्लॉज B3 में स्पष्ट लिखा है कि एक संवैधानिक निकाय के जरिए किसान और व्यापारियों के बीच जितने भी लेन देन हो उनमें एमएसपी का तय किया जाना चाहिए, एमएसपी दिया जाना चाहिए, उसके लिए कानून लाया जाना चाहिए। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का 2 मार्च 2011